हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम केवाईसी वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमें डिजिटल केवाईसी वेरिफिकेशन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में कोई स्क्रीनशॉट या फिर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता, जस्ट मैं प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूं। केवाईसी वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है उसको थोड़ा सा मैं यहां पर एक्सप्लेन कर सकता हूं। कुछ गाइडेंस है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आए बिना आप लोग अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि मैं लगातार 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि लोग केवाईसी वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। सेल्फी अपलोड करने के टाइम पे वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड का प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। तो वो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ हमें फॉलो करना है ताकि वो प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्टेप्स को समझिएगा, प्रोसेस को समझिएगा कि हमें क्या ध्यान रखना है और कैसे हमें अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अपना सक्सेसफुली केवाईसी वेरीफाइड कर पाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, विदिन 5 मिनट के अंदर 2-3 मिनट के अंदर आप अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट पहले चीज़ों को आप समझ लीजिए, क्या है, कैसे करना है, क्या हमें ध्यान रखना है। अगर उस चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-3 मिनट का काम है, आप आसानी से अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या प्रोसेस है और कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिनका भी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने बैक ऑफिस को लॉगिन कर पा रहे होंगे। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे victoryvithas.com ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करते ही सबसे पहला पेज आपके सामने केवाईसी का ही आएगा, जहां पर लिखा रहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। और वहां पर नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला स्टार्ट वेरिफिकेशन, दूसरा साइन आउट। तो सिंपली आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जहां पर लिखा रहेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहां पर 2 स्टेप्स के बारे में बताया गया है, पहला आईडी वेरिफिकेशन, दूसरा फेस वेरिफिकेशन। जी हाँ, 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पहला आईडी वेरिफिकेशन आपको करना है, दूसरा आपको अपना फेस वेरीफाई करना है। तो आईडी वेरिफिकेशन एंड फेस वेरिफिकेशन 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी पेज पर नीचे लिखा रहेगा कंटिन्यू, तो सिंपली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा चूज योर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आईडी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने से पहले, चूज करने से पहले यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नेशनल आईडी, दूसरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। ये सब देखने से पहले नीचे एक ऑप्शन है कंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आप किस कंट्री के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप किस कंट्री में रहते हैं। सबसे पहले आप अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंट्री का बॉक्स नीचे होगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर अगर कोई अलग कंट्री है, दूसरा कंट्री है, तो आप अगर इंडिया से हैं तो इंडिया वहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप चारों ऑप्शन को देखें। पहला आपका यहाँ पे आएगा आधार नेशनल आईडी, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस एंड चौथा रेजिडेंस परमिट। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू अपना केवाईसी वेरीफाइड आप करना चाहते हैं, वो ऑप्शन को आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आधार को ही सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप आधार से करना चाहते हैं तो सिंपली आप आधार नेशनल आईडी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा रहेगा प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, यू विल नीड टू स्कैन बोथ साइड्स ऑफ योर आईडी, मेक श्योर यू कैप्चर अ क्लियर एंड कंप्लीट इमेज। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आधार को सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, अगर आप आधार को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो उसके दोनों साइड का जो इमेज है, जो फोटो है, उसको आपको अपलोड करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा,
जब आप दोनों साइड के फ़ोटो को इमेज को अपलोड करें तो यहाँ पर वो जो आपका इमेज है वो कंप्लीट पूरा इमेज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, साफ साफ उसको दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इंडिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंट्री जो है आपने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का दो ऑप्शन यहाँ पे है। पहला, अगर आपके गैलरी में आपके डिवाइस में ऑलरेडी सेव है, अगर आपने आधार को कैमरे से खींच कर उसको एकदम कट कर लिया, अच्छे से रेडी कर लिया, अगर आपके गैलरी में सेव है ऑलरेडी, तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप रियल टाइम में कैमरे से खींच कर आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको गैलरी यानी कि डिवाइस से अपलोड करना है तो जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है कंट्री, उसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट इमेज अपलोड करें। तो सिंपली आपको फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो गैलरी है, जो फ़ोन का डिवाइस है, जो गैलरी है, वो ऑप्शन आपके सामने आएगा। गैलरी पे क्लिक कीजिए। गैलरी में जाने के बाद जहाँ भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को कट करके रखा हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो अपलोड कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद बैक साइड का भी उसी तरीके से आप सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। या फिर अगर आप डायरेक्टली कैमरे से खींचकर अपलोड करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है टेक फोटो ऑफ द फ्रंट साइड, यानी कि फ्रंट साइड के फोटो को अपलोड कीजिए। तो सिंपली आपको टेक फोटो ऑफ द फ्रंट साइड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो बैक कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिया रहेगा। तो फोटो यानी डॉक्यूमेंट का फोटो लेने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें लिखा हुआ है फाइंड एन एरिया विथ गुड लाइटिंग, यानी कि कोई ऐसे एरिया में अपने डॉक्यूमेंट को रखें आप जहाँ पे लाइटिंग अच्छी हो, प्रकाश अच्छा है, ताकि आपका जो इमेज है, जो फोटो है वो अच्छे से कैमरा कैप्चर कर पाए। तो अच्छी लाइटिंग और अच्छे एरिया में अपने फोटो को, अपने यानी कि डॉक्यूमेंट को रखें। उसके बाद ऑल डिटेल्स मस्ट बी इजीली रीडेबल, यानी कि जो भी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट में है, जब आप उसको कैप्चर करें, खींचे कैमरे से, तो ऐसा आना चाहिए, वो इमेज ऐसे मतलब उसको आप खींचें ताकि वो रीड करने लायक हो। वो जितना भी डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट में उसको हम रीड कर सके, ऐसा इमेज आपको यहाँ पे खींचना है। और यहाँ पे अवॉइड स्क्रीन कैप्चर्स, यानी कि स्क्रीन कैप्चर्स को यहाँ पे अवॉइड करना है। तो ऐसे करके एक फ्रेम, जब आप कैमरे पे क्लिक करेंगे फ़ोटो लेने के लिए, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक फ्रेम नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा उस फ्रेम के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फ्रंट साइड का जो डॉक्यूमेंट है उस फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए। और जो फ्रेम दिखेगा, तो फ्रेम के जस्ट नीचे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी रियल टाइम पे देता रहेगा। रियल टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी देता रहेगा कि आपको थोड़ा सा ऊपर करना है या थोड़ा सा डाउन करना है या फिर लेफ्ट करना है या फिर राइट करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी देता रहेगा। या फिर आपको होल्ड करना है कैप्चर करने के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शंस को भी आप ध्यान में रखिए कि वो क्या बोल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना फ्रंट साइड का फ़ोटो आप यहाँ पर ले लीजिए। लेने के बाद जब आप उसको होल्ड करेंगे, अच्छे से फ्रेम में आने के बाद उसको होल्ड कीजिए। वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस नीचे देता रहेगा कि होल्ड करना है या लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है या फिर ऊपर की ओर करना है या नीचे की करना है। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए होल्ड करिए। होल्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा। एंड ऑटोमेटिकली कैप्चर करने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा चेक क्वालिटी एंड कन्फर्म। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट द पिक्चर यू हैव टेकन इज क्लियर एंड कंप्लीट ऑफ ऑल डेटा। जो आपने इमेज को कैप्चर किया है, जो फोटो आपने लिया है कैमरे से डॉक्यूमेंट का, तो उस डॉक्यूमेंट को फ्रेम में दिखेगा वो डॉक्यूमेंट आपको। तो ध्यान से देखिए कि जो भी उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, क्या वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्या वो क्लियर है, क्या वो आपका इमेज क्लियर दिख रहा है, अच्छे से सब कुछ वहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ कंफर्म करने के बाद अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट जो आपने कैप्चर किया है वो एकदम परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ वहाँ पे जो डिटेल्स लिखा है वो सब कुछ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि जो इमेज आपने कैप्चर, जो पिक्चर आपने लिया है वो क्लियर नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आप यहाँ पर रिपीट स्कैन पर क्लिक करके, रिपीट स्कैन दो ऑप्शन रहेगा, पहला रिपीट स्कैन, दूसरा कंफर्म। तो आपको यहाँ पर सिंपली रिपीट स्कैन पर क्लिक करके दोबारा से आप उस फ्रंट जो डॉक्यूमेंट का है, जो डॉक्यूमेंट है, तो उसका फ्रंट साइड आप अगेन
स्कैन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप अच्छे से पिक्चर को आप ले सकते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने बैक साइड का लेने के लिए यहाँ पर जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट का जो बैक साइड है उसको कैप्चर करने के लिए, वो पिक्चर लेने के लिए पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बैक साइड का लेने के लिए सेम प्रोसेस उसमें भी है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, और जो डिटेल्स है वो अच्छे से दिखना चाहिए। जो फ्रेम आपके सामने ओपन होगा उस फ्रेम में आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, और नीचे दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए कि लेफ्ट में बोल रहा है, ऊपर, डाउन, राइट में, वो सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अगेन अपना बैक साइड, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बैक साइड का लेने के लिए सेम प्रोसेस उसमें भी है, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, और जो डिटेल्स है वो अच्छे से दिखना चाहिए। जो फ्रेम आपके सामने ओपन होगा उस फ्रेम में आपका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, और नीचे दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए कि लेफ्ट में बोल रहा है, ऊपर, डाउन, राइट में, वो सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए आप अगेन अपना बैक साइड का पिक्चर आप ले लीजिए। लेने के बाद अगर सब कुछ ओके है तो कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जब आप बैक और फ्रंट दोनों साइड का जब आप पिक्चर ले लेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे, कंफर्म करने के बाद आपके सामने सेल्फी लेने का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा रहेगा प्रिपेयर फॉर दी कैमरा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैमरा के लिए प्रिपेयर रहना है। इन अ मोमेंट वी विल आस्क यू टू टेक अ सेल्फी बाय स्माइलिंग, दिस विल लेट अस नो इट्स रियली यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है तो फेस वेरिफिकेशन के जरिए कंफर्म किया जाएगा कि आप ही हैं जो इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आपको फेस वेरिफिकेशन करना है तो ध्यान रखिए, क्लिक करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि आपका जो फेस है वो स्माइली फेस होना चाहिए, यानी कि हंसता हुआ फेस होना चाहिए। स्माइली फेस ही आपको यहाँ पर अपलोड करना, ये चीज़ ध्यान रखिए। स्माइली फेस के साथ में फाइंड एन एरिया विथ गुड लाइटिंग, यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप सेल्फी अपलोड कर रहे हों उस समय आपका जो फेस है वो अच्छे से कैमरे में नज़र आए, कैमरे को अच्छे से दिखाई दे। तो आप गुड लाइटिंग जो एरिया है उसी एरिया में आप रहिए ताकि आपका फेस अच्छे से वहाँ पर आ पाए। रिमूव एनीथिंग दैट कवर्स योर फेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके फेस को कोई भी चीज़ कवर कर रहा है, अगर आपके फेस को कोई भी चीज़ कवर कर रहा है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए कुछ देर के लिए। इस ठंडी के मौसम में हो सकता है कोई टोपी लगाया हो तो टोपी हटा दीजिए, मफलर अगर बांधे हुए तो उसको हटा दीजिए। अगर आपने कुछ और भी अपने फेस पे लगाया हुआ है तो उसको कुछ देर के लिए हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अगर आपने कोई चश्मा लगाया हुआ है, आंखों पे अगर कोई चश्मा लगाया हुआ है तो उसको भी कुछ देर के लिए हटा दीजिए, ताकि आपका फेस एकदम क्लीन हो जाए। जब आप सेल्फी अपलोड करें तो अच्छे से आपका वहाँ जो फेस है आपका वो उस पर दिखाई दे फ्रेंड। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर सेल्फी को अपलोड करें। लाइटिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। लाइट, जिस एरिया में लाइटिंग अच्छी हो, प्रकाश अच्छा हो, जिस एरिया में आपका कैमरा सेल्फी को अच्छे से ले पाए, कैप्चर कर पाए, उसी एरिया में आप रह के सेल्फी अपलोड कीजिए। और सेल्फी अपलोड करने से पहले सजेशन ये है कि आपका जो फ्रंट साइड है, तो नॉर्मल आपके फ़ोन में जो कैमरा होता है तो कैमरे से सबसे पहले आप टेस्ट कर लीजिए, अपने फ़ोन के कैमरे से सबसे पहले आप टेस्ट कर लीजिए कि किस एरिया में आपका जो आपके फ्रंट कैमरे से किस एरिया में आपका जो सेल्फी है वो अच्छे से आ रहा है, क्लियर आ रहा है, क्लीन आ रहा है, पर जो लाइटिंग है वो भी अच्छी आ रही है, धुंधला नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के कैमरे से टेस्ट कर लीजिए कि किस एरिया में आपकी जो फोटो है, जो सेल्फी है फ्रंट कैमरे से वो अच्छी आ रही है। तो उसी एरिया में रह के अपना केवाईसी कंप्लीट करें, और जब सेल्फी अपलोड करने का टाइम हो तो उसी एरिया में अपना सेल्फी अपलोड करें। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। तो सेल्फी अपलोड करने के लिए उसी पेज पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू पर सिंपली आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिस पेज पर आपको एक छोटा सा फ्रेम दिखाई देगा। उस फ्रेम के नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस भी रियल टाइम पे देता रहेगा,
जो इंस्ट्रक्शंस है ना सेल्फी अपलोड करने का, वो भी रियल टाइम पे उस फ्रेम के जस्ट नीचे देता रहेगा। तो उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही अपना सेल्फी आप लोग यहाँ पर अपलोड करें। तो छोटा सा जो गोले टाइप का जो फ्रेम आपको दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा उस गोले में, उस फ्रेम में केवल आपका सिर आना चाहिए, केवल आपका फेस ही आना चाहिए, और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। केवल आपका यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके, तो जो फ्रेम आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उस स्क्रीन के अंदर, उस फ्रेम के अंदर केवल आपका सिर आना चाहिए, केवल आपका फेस आना चाहिए, और थोड़ा सा नज़दीक होकर आपको लेना है। और नीचे इंस्ट्रक्शंस भी देता रहेगा कि आपको थोड़ा दूर होना, या फिर थोड़ा नज़दीक आना, या फिर लेफ्ट में आपको मूव करना, या फिर राइट में, या फिर अप में, या फिर डाउन में। तो वो इंस्ट्रक्शंस भी देता रहेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपना सेल्फी अपलोड करना है। तो अगेन रिपीट करता हूँ, जो स्क्रीन पर आपको फ्रेम दिखेगा, उस छोटे से फ्रेम में आपका केवल सिर आना चाहिए, केवल आपका फेस आना चाहिए, और ज़्यादा ना तो नज़दीक हो और ना ज़्यादा दूर हो, थोड़ा सा सामने हो, ताकि जो केवाईसी जो पार्टनर है उसको अच्छे से आपका फेस नज़र आए और उसको वो वेरीफाई कर पाए आपके डॉक्यूमेंट के, जो आपके डॉक्यूमेंट में आपका जो फेस है उसके थ्रू आपका जो फेस वेरिफिकेशन वो कंप्लीट कर पाए। तो फ्रेम के अंदर आपका फेस अच्छे से आना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, धुंधला नहीं होनी चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कोई चश्मा वगैरह ना हो, उसको हटा के आप सेल्फी अपलोड करें। ओके, और जैसे ही अच्छे से आपका सेल्फी उस फ्रेम के अंदर आएगा, जैसे ही आपका जो सेल्फी है अच्छे से उस फ्रेम के अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो कैप्चर कर लेगा। और कैप्चर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने अगर सब कुछ ओके, अगर आपका डॉक्यूमेंट ओके है, अगर आपका सेल्फी ओके है, बेहतर है, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने यू हैव बीन वेरीफाइड का पेज आ जाएगा। यू हैव बीन वेरीफाइड का मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है फ्रेंड, सक्सेसफुली आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपके सामने यू हैव बीन वेरीफाइड का पेज आ जाएगा। वहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आप वेट कीजिए कुछ सेकंड या फिर 1-2 मिनट आप वहां पर होल्ड कीजिए। जब आप वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरीफाइड होके आपके सामने बैक ऑफिस, बिग टीवी ताज का जो बैक ऑफिस है, जो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अपने बिग टीवी ताज बैक ऑफिस को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। आपका प्रोफाइल, आपका माई लिंक्स, आपका माई सर्कल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, यानी कि आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकेगा। कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सूरज जी हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप अकाउंट को लॉगिन करेंगे, वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद जब आप लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद जब आपके सामने केवाईसी का पेज ना आए, आपके सामने डायरेक्टली बैक ऑफिस ओपन हो जाए, डैशबोर्ड ओपन हो जाए, जहां पर आपका माई प्रोफाइल दिखे, आपका माई सर्कल, ये सारा डिटेल आपका दिखे, जरा सारा टैब आपका दिखे, समझिए कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। क्योंकि वेरीफाइड हुए बिना आपका जो बैक ऑफिस है, जो डैशबोर्ड, वो ओपन ही नहीं होगा। और दूसरा चीज़ आप चेक कर सकते हैं कि डैशबोर्ड ओपन होने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर आपका जो प्रोफाइल आइकन रहता है, अगर आपने फोटो अपलोड किया तो आपका प्रोफाइल फोटो भी दिखेगा। तो वहां पर आपका नेम भी रहता है, नेम के जस्ट नीचे लिखा रहता है वेरीफाइड मेंबर। तो अगर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहां पर लिखा रहेगा वेरीफाइड मेंबर। तो इन दो चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। ये दो चीज़ें आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप केवाईसी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, हालांकि यहाँ पे सेल्फी अपलोड करते समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 ही बार टाइम दिया जाता है, 2 बार का आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है सेल्फी अपलोड करने के लिए। अगर आप उसको ध्यान से समझ के करते हैं तो आपका अपलोड हो जाएगा, आपका वेरीफाइड भी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ गई होंगी। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि बिग टीवी